हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहा हूं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो एक्सरसाइज 5 पॉइंट दे रखी है उसका। स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पर नहीं लिखा, क्योंकि अगर लिखता तो मैक्सिमम बोर्ड का जो स्पेस है वो क्वेश्चन ही कवर कर लेता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डे एज फॉलोज। तो यहां पे क्या दे रखा है, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है, तो कंस्ट्रक्शन के काम में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो इस कंस्ट्रक्शन के काम में अगर जो भी डेट दे रखी है फाइनल काम कंप्लीशन के लिए, उस डेट तक अगर काम कंप्लीट नहीं हो पाता तो हर अगले दिन के लिए यहां पे पेनल्टी डिसाइड की गई है। ओके, मान लीजिए स्टूडेंट्स अगर जो काम है वो दे रखा है कि 31 मई 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर 31 मई 2023 तक काम अगर कंप्लीट नहीं होता तो यहाँ पे नेक्स्ट डे जो रहेगा, सपोज 1 जून 2 जून, तो जब तक ये काम चलेगा तो हर दिन का यहाँ पे पेनल्टी अलग से बता रखा है कि ये उस पर्टिकुलर डे का पेनल्टी रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। तो काम जब कंप्लीट होना था अगर वहां तक नहीं होता, उस डेट तक कंप्लीट नहीं होता है, तो नेक्स्ट डे जो होगा फर्स्ट डे उसके लिए ₹200 देना पड़ेगा। उसका जो सेकंड डे होगा तो उसके लिए 250 रुपीज पेनल्टी होगा। थर्ड डे के लिए 300 रुपीज पेनल्टी होगा। तो इस तरीके से दे रखा है, मतलब कि अगर 31 मई 2023 तक अगर हमारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर 31 मई 2023 तक अगर काम कंप्लीट नहीं होता है, अगर वो 1 जून को भी जाता है तो उसके लिए जो पेनल्टी उस दिन का 200 रुपीज, अगर 2 जून को भी जाता है तो 250 रुपीज 2 जून का, अगर 3 जून को भी काम चल रहा है तो उस दिन का जो पेनल्टी है वो कितना होगा, 300 रुपीज होगा। तो मतलब इस तरीके से 1 जून 200, 2 जून का 250 और नेक्स्ट 3 जून का 300 रुपीज। ऐसे हर रोज जो पेनल्टी का जो अमाउंट है वो 50 रुपीज बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से दे रखा है, मतलब कि अगर सपोज उसका काम 2 जून को एंड में कंप्लीट होता है तो उसको क्या पेनल्टी के तौर पे कितना रुपए पेनल्टी लगेगा उस पे, 200 फर्स्ट डे का और सेकंड डे का 250। तो इस तरीके से उसका 2 दिन का जो पेनल्टी हो जाएगा वो हो जाएगा 450 रुपीज। 3 डेज का कितना हो जाएगा, 450 प्लस 300 750। इस तरीके से हमें पेनल्टी का यहाँ पे कंडीशन दे रखा है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे। तो हर दिन क्या जो पेनल्टी है वो 50 रुपए बढ़ती जा रही है। मतलब अगर सपोज एक किसी दिन पेनल्टी अगर सपोज 800 रुपए है तो अगले दिन की पेनल्टी होगी 850 रुपए, 850 रुपीज। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 30 दिन तक काम डिले कर देता है तो उसको पूरा पेनल्टी कितना पे करना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो स्टूडेंट देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। जो हमें देखा है क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट डे का जो पेनल्टी है वो कितना, 200 रुपीज। तो यहाँ पे फर्स्ट डे का पेनल्टी मैंने लिख दिया 200 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट डे का पेनल्टी कितना है, 250 रुपीज। अगले दिन का पेनल्टी कितना है, 300 रुपीज। इस तरीके से उसका पेनल्टी चलता जाएगा और ये पेनल्टी कितने दिन तक रहेगा, 30 डेज जो रहेगा, 30 डेज का पेनल्टी रहेगा। मतलब ये जो मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाया है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे, 30 टर्म्स रहेंगे। और हमें यहाँ पे पूरा पेनल्टी का अमाउंट निकालना है। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो 30 टर्म्स आएंगे, हमें सभी 30 टर्म्स का क्या करना पड़ेगा, सम फाइंड करना पड़ेगा। तो सम के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं ए की वैल्यू क्या है, 200। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे 250 माइनस 200, 50 रुपीज और एन। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 30 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो एन की वैल्यू क्या होगी, 30 रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एसएन का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। तो एसएन का जो फॉर्मूला हम जानते हैं, n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहां पे हमें सम फाइंड करना है 30 टर्म्स का। तो ये हो जाएगा 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 200 प्लस 30 माइनस 1 और यहां पे जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो है 50। तो ये आ गया 50। तो यहां पे जो 30 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 15। ये हो जाएगा 2 इंटू 200 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50। तो ये रहेगा 15 और ये 400 प्लस और ये मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट होगा 0, 5 9 45, 5 10 4 14। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो 30 टर्म्स का सम है वो रहेगा 15 इंटू और ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1850। तो ये हो जाएगा 1850। तो यहां पे ये जो प्रोडक्ट है यही हमारा आंसर होगा। तो 1850
और ये 15, तो ये हो जाएगा 0, 5 है 25, 5 8 40, 42, 5 1 5 4 9 और 1850, तो ये आ रहा है 0 5 7 8 16 17 और ये 2, तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 27750। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 30 टर्म्स का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 27,750। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो 30 डेज के लिए वर्क को अगर डिले करता है तो 30 डेज की जो पेनल्टी उस पर लगेगी वो रहेगी 27,750। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब आगे हम इस वीडियो में देखेंगे 16 क्वेश्चन नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। तो स्कूल जो है, स्कूल के पास यहाँ पर टोटल 700 रुपए 700 रुपीज है और ये जो 700 रुपीज है ये स्कूल क्या करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है एज अ कैश प्राइज। और ये कैश प्राइज जो है 700 रुपीज में से स्कूल देना चाहता है 7 बच्चों को उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होने के लिए, मतलब कि जो बेस्ट 7 स्टूडेंट्स होंगे उनको यहाँ पर कैश प्राइज मिलेगा। और कैश प्राइज जो है वो ऐसे मिलेगा कि जो ये 700 रुपीज है इसी में से वो कैश प्राइज 7 स्टूडेंट्स को जो बेस्ट होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसके बाद इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो कैश प्राइस है वो 20 रुपए यहाँ पे कम होता जाएगा, 20 रुपए कम होता जाएगा क्योंकि अगर सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो यहाँ पे हर एक बच्चे को 100 रुपए मिल जाएंगे। ओके, और वो कहीं भी जस्टिफाइड भी नहीं होगा क्योंकि सभी की परफॉर्मेंस तो सेम नहीं है। टॉप 7 के वो है तो सबसे फर्स्ट वाले को सबसे ज्यादा प्राइस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कंडीशन रखा है कि यहाँ पे जो कैश प्राइस है वो 20 रुपीज कम होता चला जाएगा, 20 रुपीज कम होता चला जाएगा। मतलब अगर सपोज फर्स्ट स्टूडेंट को अगर 100 रुपए दिए तो सेकंड को देंगे 80 रुपीज, थर्ड को देंगे 60 रुपीज। ये फॉर एग्जांपल इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस। तो हमें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे का जो कैश प्राइस है वो निकालना है। तो मैं मान के चलता हूं लेट बेस्ट स्टूडेंट गेट्स ₹X। मैं मान के चलता हूं जो स्टूडेंट फर्स्ट आया है, जिसकी पोजीशन फर्स्ट है, जिसने टॉप किया है, उसको X रुपीज मिल रहे हैं। अगर उसको X रुपीज मिल रहे हैं तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे, 20 रुपीज कम, X माइनस 20। नेक्स्ट को कितने मिलेंगे, 20 रुपीज कम तो X माइनस 40। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है जो कि क्या है, कैश प्राइजेस का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो 7 यहाँ पे टर्म्स आएंगे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, 7 जो टर्म्स आएंगे उन 7 टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 700 के इक्वल। बस इसी का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेता हूं। तो मैं लिख देता हूं जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, x। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आ गया, -20। और यहां पे कैश प्राइस मिल रहा है 7 स्टूडेंट्स को। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 7 टर्म्स होंगी तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 7। अब यहां पे फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो रहेगा Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहां पर सम ऑफ 7 टर्म्स इक्वल्स टू 7/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, x, तो 2x प्लस 7 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, -20। अब इसके बाद सम ऑफ 7 टर्म्स, तो यहां पे ये जो पूरा का पूरा कैश प्राइस जो 7 बच्चों में बंटने वाला है वो कितना है, 700 रुपीज। तो यहां पे 7 टर्म्स का जो सम है वो है 700 रुपीज इक्वल्स टू 7/2 और ये हो जाएगा 2x प्लस, और ये 7 माइनस 1 6 इंटू -20, तो ये हो जाएगा -120। तो यहां पर आएगा -120। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 700 इंटू 2/7 इक्वल्स 2x माइनस 120, कैंसिल हुआ 100 और 100 इंटू 200 माइनस 120 से आएगा पॉजिटिव 120 इक्वल्स टू 2x। तो ये हो जाएगा 320, 2 इस साइड आएगा तो अपॉन 2 इक्वल्स टू x, ये हो गया 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 160। तो स्टूडेंट जो x की वैल्यू 160 है, मतलब जिस स्टूडेंट ने टॉप किया उसको कितने रुपए मिलेंगे, 160। नेक्स्ट को कितने मिलेंगे, 20 रुपए कम, 140। नेक्स्ट को कितना मिलेगा, 120। देन कितना मिलेगा, 100। देन कितना मिलेगा, 80। देन कितना मिलेगा, 60। और इसके बाद जो 7th स्टूडेंट उसको कितना मिलेगा, 40। तो स्टूडेंट इस तरीके से
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, जो ये टॉप 7 स्टूडेंट्स है, बेस्ट परफॉर्मर्स जो फर्स्ट 7 स्टूडेंट्स है, उनको इस तरीके से कैश प्राइज मिलेगा 1 to 7th रैंक इस क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कि 700 रुपीज 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।